नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? चलो, आज आप मुझे एक बात बताइए कि आप में से हैप्पी कौन होना चाहता है? ग्रेट। और सक्सेसफुल कौन होना चाहता है? अच्छा चलो एक बात बताओ कि आप में से कौन अपने बच्चों को हैप्पी और सक्सेसफुल देखना चाहता है? I know, great. You all. Absolutely, because at the end of the day, we all want to be happy and successful. तो आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी तकनीक के बारे में बताने जा रही हूँ जिसकी वजह से आप या आपके बच्चे सफलताओं की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ DMIT टेस्ट के बारे में। तो ये DMIT टेस्ट क्या है? DMIT टेस्ट यानी डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये जो टेस्ट है ये आपके या आपके बच्चों के फिंगरप्रिंट्स और ब्रेन के बीच के रिलेशन को दर्शाने वाली एक साइंटिफिक टेस्ट है। तो ये टेस्ट एक्चुअली क्या है? तो इसमें अगर इसको दो हिस्सों में बांटे तो डर्मा यानी कि स्किन और ग्राफिक्स यानी कि प्रिंट्स। तो डर्मेटोग्राफिक्स यानी कि सरल भाषा में फिंगरप्रिंट्स। अभी जो हमारे ये फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये दुनिया में सबसे यूनिक होते हैं। कोई दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स कभी भी सेम नहीं होते। दैट मीन्स आपके या आपके बच्चों के जो फिंगरप्रिंट्स है ये दुनिया की 800 करोड़ की पॉपुलेशन में किसी के भी पास नहीं है, और ये आपके या आपके बच्चे के स्पेशल आइडेंटिटी को दर्शाता है। तो अब ये मल्टीपल इंटेलिजेंसेस यानी क्या? आज से 100 साल पहले तक सब लोग सोचते थे कि जो लोग साइंटिस्ट है या जिनमें बहुत ज्यादा लॉजिकल एबिलिटी है वही इंटेलिजेंट है। लेकिन फिर रिसर्च हुआ और फिर नई थ्योरी सामने आई। स्पेसिफिकली हॉवर्ड गार्डनर और कई अन्य साइंटिस्ट के रिसर्च द्वारा पता चला कि सिर्फ एक ही तरीके के लोग इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। देयर आर मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। सो रिसर्च के द्वारा पता चला कि देयर आर टोटल 8 इंटेलिजेंसेस। यानी कि अगर व्यक्ति का IQ कम है, कोई व्यक्ति की लॉजिकल एबिलिटी कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई और इंटेलिजेंस नहीं है। तो इस तरह से ये थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस सामने आई। सो DMIT इज नथिंग एल्स बट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मल्टीपल इंटेलिजेंसेस ऑफ द टैलेंट्स ऑफ अ पर्सन थ्रू द फिंगरप्रिंट्स। इस धरती पर हर एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स यूनिक है, तो फिर आप और आपके बच्चे सेम कैसे हो सकते हैं? लेकिन हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने सिस्टम्स को अपने बच्चों पर डालने की कोशिश करते हैं, और इसकी वजह से हमें जो रिजल्ट चाहिए होता है वो कभी नहीं मिल पाता। जब फिंगरप्रिंट्स पर रिसर्च हुआ तो साइंटिस्ट को पता चला कि हमारे जो फिंगरप्रिंट्स है और हमारा जो ब्रेन है इसके बीच में कोरिलेशन है। उन्हें पता चला कि 13वें से 21वें हफ्ते में माता के गर्भ में ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, और सेम उसी दौरान हमारे फिंगरप्रिंट्स भी डेवलप होते हैं। जब स्टडी हुई तो पता चला कि ब्रेन डेवलपमेंट में 3 बातें एप्लीकेबल होती है। पहली, जेनेटिकल टैलेंट, यानी फादर या मदर और उनकी फैमिली से जो जीन्स उन्हें मिले हैं वो इफेक्ट करते हैं बच्चों को। दूसरा, उस समय पर माँ के विचार जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं बच्चों को। और तीसरा, माँ को मिलने वाला जो इन्वायरमेंट होता है वो इफेक्ट करता है बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में। तो जैसे जैसे ब्रेन डेवलप होता जाता है फिंगरप्रिंट्स भी डेवलप होते जाते हैं, और इस तरह से हर बच्चा यूनिक ब्रेन और यूनिक फिंगरप्रिंट्स के साथ पैदा होता है, और हमारे फिंगरप्रिंट्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं। सो हर एक बच्चा धरती पर गॉड का बेहतरीन गिफ्ट लेकर पैदा होता है। और जरा सोचो, हमें अगर पता चल जाए कि हम वो कौन सा गिफ्ट लेकर पैदा हुए हैं, तो दूसरे शब्दों में हमारा नेचुरल टैलेंट या इनबॉर्न टैलेंट। एज अ पेरेंट हम हमारे बच्चों की टैलेंट्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन वो होती है अक्वायर्ड टैलेंट्स, क्योंकि हम बच्चों के मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट के लिए उन्हें अलग अलग क्लासेस करवाते हैं। स्केटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ऐसे ढेरों क्लासेस। लेकिन ये सब जो बच्चा सीख रहा होता है इसे कहते हैं अक्वायर्ड टैलेंट। लेकिन बच्चा पैदा होने से पहले जो जेनेटिकली डिजाइन टैलेंट बच्चा लेकर आया है वो है उसकी इनबॉर्न टैलेंट। अगर हम एग्जाम्पल देखें, लता जी, कविता कृष्णमूर्ति, ये लोग सिंगिंग का इनबॉर्न टैलेंट लेकर पैदा हुए, और उन्होंने बहुत जल्दी ही इसे जाना और इस पे काम किया, और रिजल्ट हमारे सामने है। लेकिन अगर यही सिंगिंग का टैलेंट हम क्लासेस करके अक्वायर्ड करें
तो हमें काफ़ी एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि मैं ये नहीं कह रही कि अक्वायर्ड करके हम कोई टैलेंट को डेवलप नहीं कर सकते। हम बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। लेकिन एफर्ट्स लेकर किसी टैलेंट को डेवलप करना और किसी टैलेंट का हमारे अंदर जन्मजात होना, इनबॉर्न होना, इन दो चीज़ों में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। अब जरा सोचिए कि अगर आपको पता चल जाए कि आपका बच्चा क्या इनबॉर्न टैलेंट लेकर पैदा हुआ है, वो कौन सी चीज़ में जीनियस है, वो कौन से प्रोफेशन के लिए बना है, जेनेटिकली आपका बच्चा कौन से एक्टिविटी में जाएगा, तो उसका डेवलपमेंट और भी तेजी से हो सकेगा। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे जानकर आपका बच्चा एक बहुत ज़्यादा हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जी सकता है। अगर ये जानना है तो आंसर है DMIT। जब हम अमिताभ बच्चन, AR रहमान, APJ अब्दुल कलाम ऐसे हाईली सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं तो कहते हैं ये तो जीनियस है। लेकिन सच बात तो ये है कि इन्होंने अपने अंदर के टैलेंट को जाना और उस पर काम किया। ये जीनियस होना कहलाता है। आज तक हमने हमारे बच्चों के अलग अलग क्लासेस, ट्यूशंस, रिपोर्ट्स देखे हैं, लेकिन आज अगर हम अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कर अगर एक टेस्ट करने की ओर कदम बढ़ाए और जान ले कि हमारा बच्चा किस चीज़ में जीनियस है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो किस तरह से ज़्यादा अच्छे से क्लास में पढ़ सकता है, तो आप उसे एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं। आपका बच्चा आने वाले भविष्य में एक सुनहरे कल का निर्माण कर सकता है। अब जानते हैं कि इस रिपोर्ट से आपको क्या पता चल सकता है। तो सबसे पहले आपके बच्चे के पास कौन सी इनबॉर्न टैलेंट है, उसके बाद आपके बच्चे का IQ यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशंट, EQ दैट इज इमोशनल क्वोशंट, CQ मीन्स क्रिएटिविटी क्वोशंट एंड AQ मीन्स एडवर्सिटी क्वोशंट। इन चारों क्वोशंट्स के बारे में हम जान सकते हैं। इसके बाद आपको पता चल सकता है कि आपके बच्चे के एकेडमिक सक्सेस के बारे में। साथ ही हम ये भी पता कर सकते हैं कि आपका बच्चा कौन से स्टाइल से लर्न करेगा तो उसे कम मेहनत में ज़्यादा फायदा होगा, कम मेहनत से उसे ज़्यादा परसेंटेज आएंगे। तो इस टेस्ट के माध्यम से बच्चे का लर्निंग पैटर्न हम जान सकते हैं। इसके अलावा हम जान सकते हैं कि ये जो इनबॉर्न टैलेंट हमारे बच्चे के पास है, उसके साथ हमारा बच्चा फ्यूचर में कौन से प्रोफेशन में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। तो आपका बच्चा और उसका ब्रेन कौन से फील्ड के लिए बना है, ये हम इस रिपोर्ट के माध्यम से जान सकते हैं। और हमारे बच्चे का एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने आने के बाद हम बाकी बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं तो स्केटिंग का क्लास, डांस कर रहे हैं तो डांस का क्लास, गाना सीख रहे हैं तो सिंगिंग का क्लास, ऐसी होड़ में नहीं फंसेंगे और हम इजीली जो एक्टिविटीज़ हमारे बच्चे को जीवन में आगे लेकर जाने में उपयोगी है, केवल उस पर ही कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। ये हमारे समय और पैसे दोनों को ही हर एक क्लास पे व्यर्थ ही खर्च होने से बचाएगा। तो दोस्तों, अगर आप सचमुच अपने बच्चे को एक सक्सेसफुल भविष्य देना चाहते हैं बिना स्ट्रेस के, तो आज ही हमें कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे। अगर आप हमारे फ्री पेरेंटिंग सेमिनार के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, ताकि हम हमारे अगले फ्री पेरेंटिंग सेमिनार के बारे में जानकारी आप तक पहुंचा सके। सो पेरेंट्स, टेक एक्शन and together we achieve the true essence of learning. All the best. Thank you.